वीडियो लेक्चर सीरीज के इस दूसरे सेगमेंट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे सेगमेंट में आज डिस्कस होगा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, potential of the field due to point charge, and effect of electric field on any electric dipole system. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट किसको कहते हैं? तो स्पेस में किसी भी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज रखने पर जो उस पर फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट सेगमेंट में हम लोग कूलम्स लॉ और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्क्रिप्शन किए थे। इसमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी यहाँ पर मान ले पहला केस, यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है Q और ये रेफरेंस लाइन हुई और ये एक पॉइंट है स्पेस में जिसका पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है, इसका पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है। यहाँ टेस्ट चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और ये दूरी r है, एंगुलर पोजीशन थीटा है। तो इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स एक्ट करेगा और जिधर फोर्स एक्ट करेगा उस फोर्स वेक्टर को इस स्पेस का इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कहेंगे। तो यहाँ फोर्स का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये इंटेंसिटी बराबर होगी फोर्स 1/4πε0 Q1 की जगह कैपिटल Q और सेकेंड चार्ज की जगह 1 और बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड होगा यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। यही एक्सप्रेशन हुआ फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। किसी स्पेस में फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका कारण एक पॉइंट चार्ज हो तो उसकी वजह से उस पॉइंट पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये हुआ, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिपेंड किया r पर, डिस्टेंस पर और चार्ज पर। इसी जगह ये फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं कि यूनिट टेस्ट चार्ज को रेफरेंस से इंफिनिटी तक ले जाने में और फिर वापस लाने में टोटल वर्क डन 0 होता है। अगर टोटल वर्क डन 0 होता है तो फिर ये फील्ड कंजर्वेटिव है। ये चेक कर लेते हैं, तभी हम इस स्पेस का पोटेंशियल डिफाइन कर पाएंगे कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है। अगर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और नहीं है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता है। तो ये चेक करना है। इसको नोट कर चुके होंगे कि यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे और इसकी वजह से इस पर फोर्स लगा, दोनों प्लस है तो रिपल्सन होगा, इसलिए यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। और वो कितना होगा? तो यही आया। इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह भी लिखा रहता है 1/4πε0 Q/r क्यूब और r वेक्टर। इसका डायरेक्शन वही है जो रेडियस वेक्टर का रेडियली आउटवर्ड होता है। तो अब पहले चेक करना है कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो कूलम्स लॉ को ओबे करता है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो कूलम्स लॉ को ओबे करेगा वो कंजर्वेटिव है कि नहीं। अगर कंजर्वेटिव होगा तो फिर उसके नाम से पोटेंशियल डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक करने के लिए पहले इसको मिटाना होगा, स्पेस बनाना होगा, फिर देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप पॉइंट चार्ज लिए Q, ये रेफरेंस, यहाँ से r डिस्टेंस पर पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा पर एक टेस्ट चार्ज रखिए और इस पर फोर्स का डायरेक्शन देखिए, फोर्स रेडियली आउटवर्ड और इस फोर्स के कारण वर्क डन निकालिए dW पर यूनिट चार्ज बराबर होगा, ये फोर्स देखते हैं, फोर्स F.dr, वर्क डन का फॉर्मूला हुआ F.dr। F किधर है? तो F रेडियली आउटवर्ड है, उसका मैग्नीट्यूड dr का मैग्नीट्यूड और बीच का एंगल 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन और r का डायरेक्शन सेम है। अब F कूलम्स लॉ से निकालेंगे तो 1/4πε0 Q/r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dr। तो वर्क डन होगा कितना? तो 1Q डिवाइडेड बाई 4π dr/r। हमें चेक करना है कि r बराबर
0 से इन्फिनिटी तक लाने में कितना वर्क होगा? R बराबर 0 से इन्फिनिटी तक, देखिए यहाँ ठीक से देखिए, 0 से इन्फिनिटी ले जाने में वर्क डन और फिर इन्फिनिटी से 0 तक लाने में वर्क डन। तो पहले इंटीग्रेट करते हैं W1, ये हो गया Q 4 पाई इंटीग्रल dr बाई आर स्क्वायर, R इक्वल टू इन्फिनिटी से R इक्वल टू R तक लाने में वर्क। R बराबर इन्फिनिटी से R बराबर R तक लाने में वर्क डन निकाल रहे हैं, देखिए। और ये कितना आएगा? यहाँ पर W1 Q डिवाइडेड बाई 4 पाई और यहाँ पर होगा -1 बाई R, R बराबर इन्फिनिटी से R बराबर R तक। इसको कह सकते हैं Q 4 पाई -1 बाई R माइनस इन्फिनिटी। रेडियली आउटवर्ड जब ले जा रहे हैं, R बराबर इन्फिनिटी से R बराबर R पर ला रहे हैं वापस, R इन्फिनिटी बाहर है, वहां से अंदर ला रहे हैं। तो अंदर लाते समय फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, रिपल्सन है, तो रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क माइनस आ रहा है। तो W1 वर्क डन हो गया Q डिवाइडेड बाई 4 पाई R माइनस साइन जूल, ये वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज, जूल पर कूलम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज के कारण है, उस फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P यानी R तक लाने का वर्क डन इतना हुआ। अब इसका उल्टा, R बराबर R से इन्फिनिटी तक ले जाने का वर्क डन निकालते हैं। अभी हो गया ये इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक लाने में वर्क डन का एक्सप्रेशन, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक लाने में वर्क डन का एक्सप्रेशन देख रहे हैं। अब फिर से इंटीग्रेट कीजिए, W2 बराबर हो जाएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dr R स्क्वायर इंटीग्रल R बराबर R से R बराबर इन्फिनिटी तक ले जाने का वर्क। इंटीग्रेशन पढ़े हों तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो देखिए उसके लिए भी है। इसको ऐसे लिखा सकता है -2 dr, R से R बराबर इन्फिनिटी तक लाने का वर्क। इसको ऐसे लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई 4 पाई, R पर जो पावर हो उसमें एक जोड़ दीजिए और उतना से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर आ जाएगा वर्क डन कितना, Q माइनस Q बाहर ले लिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ होगा 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 1 बाई R। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वर्क डन W2 हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 4 बाई 4 Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब जो आप कॉपी पर लिखे हैं, पहले निकाले थे W1, वो क्या था, तो इन्फिनिटी से R तक लाने का वर्क, और अब निकाले हैं W2, यहाँ देखिए W2 वो क्या है, R से इन्फिनिटी तक ले जाने का वर्क। W2 आया है प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और W1 आया था माइनस, दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल वर्क डन 1 + 2 = 0। इससे साबित हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो कूलम्ब्स लॉ को ओबे करता है, कंजर्वेटिव नेचर का है और इसके नाम से इस स्पेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होगा। जब तक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होता, उसके लिए कोई पोटेंशियल का कंसेप्ट नहीं होता। ये साबित हुआ, आप कॉपी जो नोट किए हैं अभी जस्ट पहले लिखे, इन्फिनिटी से R तक लाने में वर्क डन आया -Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और R से इन्फिनिटी तक ले जाने में वर्क डन आया पॉजिटिव, और दोनों जोड़ दिए तो राउंड ट्रिप में वर्क डन आया 0। इससे साबित हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विच ओबे कूलम्ब्स लॉ इज कंजर्वेटिव इन नेचर, और जब ये कंजर्वेटिव है तो इस स्पेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होगा। और पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ 0 लिखने का मतलब है द फील्ड इज
फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, फील्ड कंजर्वेटिव है, ये पता चला। और जब कंजर्वेटिव है तो पोटेंशियल इज डिफाइंड। तो हम निकाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, नेगेटिव भी हो सकता है। An electric field potential at any point due to positive point charge. Definition potential का हमेशा याद रखें, negative value of work done in bringing test charge from reference to present point is called potential of the field at the point. किसी भी टेस्ट चार्ज को रेफरेंस से उस पॉइंट तक लाने में कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है, उस वर्क डन के आगे माइनस साइन जोड़ो, यही होगा पोटेंशियल ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट। फिर से सुनिए, किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्पेस की सिर्फ बात नहीं, किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड स्पेस में बॉडी जो टेस्ट बॉडी है उसको रेफरेंस पॉइंट, चाहे आप उसे इन्फिनिटी भी मान सकते हैं, से इस पॉइंट तक लाने में उस फील्ड फोर्स की वजह से जो भी वर्क डन हो, उस वर्क डन का निगेटिव वैल्यू उस फील्ड का उस पॉइंट पर पोटेंशियल है। लिखते हैं लैंग्वेज में, द निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग the body or test body in bringing the test body from reference, हमारे लिए अभी इंफिनिटी है, पोजीशन टू प्रेजेंट पोजीशन is called पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी के केस में, ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट। वो पोटेंशियल फील्ड का होगा, उस पॉइंट पर होगा। एक बार फिर से देख लें, नोट कर लें और फिर सोचें, किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड स्पेस में जो भी टेस्ट बॉडी हो, अभी टेस्ट बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस लोकेशन से, अभी रेफरेंस लोकेशन r बराबर इंफिनिटी है, सिर्फ वर्तमान पोजीशन यानी प्रेजेंट पोजीशन तक लाने में उस फील्ड के फोर्स के कारण जो वर्क होगा उसका निगेटिव वैल्यू उस फील्ड का उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाएगा। पोटेंशियल का बेसिक डेफिनेशन फिर से याद करें, ये हम लोगों को 11th में पढ़ना था, हो सकता है आप 11th में ना पढ़े हो, पिछले साल डिस्टर्बेंस था, लेकिन किसी भी टेस्ट बॉडी को अगर ग्रेविटेशन होता तो यूनिट मास होता, और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसी भी टेस्ट बॉडी को रेफरेंस पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक लाने में जो भी वर्क होता है फील्ड फोर्स का, उस वर्क डन के आगे माइनस साइन डालो, वही होगा पोटेंशियल ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट। पोटेंशियल ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट, सीधे नहीं बोलते पोटेंशियल, पोटेंशियल किसका, पॉइंट का नहीं, पोटेंशियल फील्ड का पॉइंट पर, इज इक्वल टू निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क दैट मे हैव बीन डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट बॉडी, in this case the body is unit positive charge, from reference location, in this case the reference location is r equal to infinity, to the present position is called potential of the field at the point। उम्मीद है आप समझे होंगे पोटेंशियल का डेफिनेशन। पोटेंशियल उसी फील्ड का होता है जो कंजर्वेटिव हो। कंजर्वेटिव का टेस्ट है ए से बी तक जाने में, फिर बी से ए तक आने में वर्क डन का जोड़ जीरो हो, जो कि इस केस में प्रूव किए हैं जीरो आया है, इसलिए पोटेंशियल फील्ड होगा। और पोटेंशियल का अब एक्सप्रेशन निकालते हैं, नोट कर लीजिएगा, ये बेसिक डेफिनेशन है, सब जगह लागू होता है कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ द फील्ड क्या होता है। तो टेस्ट बॉडी को रेफरेंस लोकेशन से प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में जो भी वर्क डन हो, दैट वर्क डन विथ नेगेटिव साइन
is potential of the field at the point. पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखिए, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन किसके लिए? फील्ड के लिए। कौन सा फील्ड है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, याद रहे। तो यहां पर हम देखें फोर्स किधर है? बाहर की तरफ, और आर किधर है? बाहर की तरफ। तो डी आर का डायरेक्शन वही होता है जो आर का होता है, इसलिए जब लिखा जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज बराबर कहा लाएगा ई डॉट डी आर। अब ई रेडियली आउटवर्ड है, उसका भी कारण है, इसमें हर जगह नहीं होता, इस केस में रेडियली आउटवर्ड है, उसका कारण है इस केस में रेडियली आउटवर्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो रिपल्सन होगा, तो बाहर लगेगा, तो ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ई और ये डी आर। मैथमेटिक्स के हिसाब से डी आर इज एलिमेंट ऑफ आर एंड नेचर ऑफ डी आर मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू द नेचर ऑफ आर। यानी आर की जो दिशा होगी वही डी आर की दिशा होगी, आर का जो यूनिट होगा वही डी आर का यूनिट होगा। आर का डायरेक्शन किधर है? रेडियली आउटवर्ड, तो डी आर का डायरेक्शन किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड। इसीलिए इन दोनों के बीच एंगल 0 लिया जाएगा। अब ई का मैग्नीट्यूड था Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और यहाँ डी आर, तो ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी आर बाई आर का स्क्वायर। और इसे हम वर्क निकालेंगे, इसी के आगे निगेटिव वैल्यू लेंगे तो पोटेंशियल बन जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लाना कहां से है? तो रेफरेंस से प्रेजेंट तक। रेफरेंस कहां है? तो रेफरेंस इंफिनिटी पर लिया जाता है, कन्वेंशन ऐसा, यानी यह परंपरा है, परिपाटी है, कन्वेनियंस है इसमें, यानी सुविधा है। तो आर बराबर इंफिनिटी से आर बराबर आर तक लाने में ये हमेशा याद रहे, पोटेंशियल सभी फील्ड में नहीं होते, जो फील्ड कंजर्वेटिव है वही पोटेंशियल डिफाइंड है। हम लोग सबसे पहले चेक किए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो कंजर्वेटिव है, क्योंकि आर बराबर इंफिनिटी से आर तक लाने में और उल्टा वापस ले जाने में जो वर्क डन है उसका जोर 0 आया है, तो फील्ड हो गया कंजर्वेटिव। अब जब कंजर्वेटिव होगा तो पोटेंशियल डिफाइन होगा, और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम ला रहे हैं। डेफिनेशन वही बेसिक है, 2 3 4 बार हम रिपीट कर चुके, फिर रिपीट करते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा उसके निगेटिव वैल्यू को पोटेंशियल कहते हैं। तो आइए इसको इंटीग्रेट करें और यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया 1 बाई 4 पाई Q बाई आर जूल पर कूलम, या इसका एक और यूनिट होता है जूल पर कूलम के साथ साथ इसका यूनिट होता है वोल्ट, ये वोल्ट और वोल्ट। यही हो गया एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। तो अभी तक हम लोग 2 टॉपिक पर डिस्कस किए, किसी फील्ड स्पेस में इंटेंसिटी का फॉर्मूला, वो फील्ड स्पेस जो पॉइंट चार्ज के कारण है, और उसी फील्ड स्पेस में पोटेंशियल का फॉर्मूला, वह फील्ड स्पेस जो पॉइंट चार्ज के कारण है, जो कंजर्वेटिव है, जो कूलम्स लॉ को ओबे करता है, वो निकाल लिए। अब एक नया एस्पेक्ट डिस्कस करना, इलेक्ट्रिक डाइपोलरिटी। डाइपोल नहीं, डाइपोल तो सुनते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोलरिटी किसको कहते हैं? इसके लिए सबसे पहले जगह बना लेंगे, देखिए इसको आप नोट कर चुके होंगे उम्मीद है। इलेक्ट्रिक डाइपोलरिटी किसको कहते हैं? तो उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम्स किसको कहते हैं? किसी भी स्पेस में 2 या 2 से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स हों and they are engaged in mutual electrostatic interaction and occupy a particular space forms an electrostatic system. मान लीजिए यहाँ Q1 है और यहाँ Q2 है और यहाँ Q3 है, और भी हो सकते हैं, Q4 भी हो सकते हैं। System consisting of 2 or more particles, charge particles, whether they are positive, whether they are negative, forms an electrostatic system. इसको लिखेंगे the system consisting of 2 or more charged particles forms an electrostatic system.
if they are engaged in mutual interactions, if they are engaged in mutual electrostatic interactions. नोट करिए और देखिए समझिए भी. A system consisting of two or more charged particles forms an electrostatic systems if, या सिस्टम ना लिखें, चलो ठीक है लिखते हैं, if they are engaged in mutual interaction, यानी दो पार्टिकल हो, दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल हो, उनके बीच अट्रैक्शन हो, रिपल्सन हो, कोई भी तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो, देन दे फॉर्म्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम. मान लीजिए HCl मॉलिक्यूल है, H प्लस आयन है, आयन तो नहीं है मगर H पर पोलरिटी होती है, Cl पर पोलरिटी होती है, दे फॉर्म्स टू पार्टिकल सिस्टम, और वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम. और भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है H2O, वहां भी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उसमें पोलरिटी है, दे फॉर्म्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के लिए कुछ नहीं, बस इतना चाहिए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू और मोर पार्टिकल्स, the particles must have positive or negative charge, they must be separated by certain distance, and they must form a system is called electrostatic system. अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम पर हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर फोर्स लगेगा, क्योंकि डेफिनेशन ही है फोर्स फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो फोर्स किसको कहते हैं. तो मान लें यहाँ पर हम एक नया इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम दिखाएं, आप भी देखिए, जिसमें सभी पॉजिटिव चार्ज की जगह एक पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो, और सभी निगेटिव की जगह एक हो, जैसे ये प्लस चार्ज हो और यहाँ पर माइनस चार्ज हो. और इसमें और भी चार्ज पार्टिकल होंगे, हम अभी सिंप्लीफाई करने के लिए दो ही चार्ज पार्टिकल का केस कंसीडर कर रहे हैं. और ये इस स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मतलब बनता है कि यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा तो उस पर E न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा. तो इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ E गुना Q. हो सकता है लोग नहीं समझे EQ क्या है. अरे भाई, E इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे E न्यूटन कहते हैं. तो 2 यूनिट पर फोर्स होगा 2E, तो Q यूनिट पर कितना होगा, E गुना Q. तो ये EQ फोर्स लग रहा है. और निगेटिव पर फोर्स का डायरेक्शन ठीक अपोजिट होगा. अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों इक्वल तो हैं, अपोजिट भी हैं, बैलेंस कर देंगे, लेकिन इनका टॉर्क बनता है, EQ का भी टॉर्क बनता है क्लॉकवाइज सेंस में, और इस EQ का भी टॉर्क बनता है एंड क्लॉकवाइज सेंस में. इस टॉर्क की वजह से इनमें घूमने की टेंडेंसी आएगी, रोटेशनल टेंडेंसी. बस यही बेसिक कंडीशन है. Any electrostatic system who experience torque and acquire a tendency to rotate when exposed to external electric field is said to be having a property of electric dipolarity. फिर से समझें, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, उस पर हम बाहर से फील्ड अप्लाई करें, उसके कंस्टिट्यूएंट्स पर फोर्स लगे, ये तो होना है, बट फोर्स इस तरह लगे सब फोर्स मिलकर टॉर्क बनाए, और द सिस्टम एक्वायर्स ए टेंडेंसी टू रोटेट, सिस्टम में घूर्णन की प्रवृत्ति आ जाए, सिस्टम में टॉर्क लगे और वो घूमने को हो, तो फिर उस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाईपोलरिटी कहेंगे, कि उस सिस्टम में गुण है डाईपोलरिटी. डाईपोल नहीं, डाईपोलरिटी. डाईपोलरिटी क्या हो गया, द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ड्यू टू व्हिच इट एक्सपीरियंस टॉर्क एंड एक्वायर ए टेंडेंसी टू रोटेट व्हेनेवर एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. जब कभी उस पर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो उस पर टॉर्क लगे, वो घूमने को हो, फ्री छोड़ दें तो रोटेशनल मोशन एक्वायर करे, तो ऐसे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में डाईपोलरिटी कहा जाएगा. द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ड्यू टू व्हिच इट एक्सपीरियंस टॉर्क and exposed to external electric field is called electric dipolarity. देखिए, the property यानी गुण, property of electrostatic system due to which it experience क्या, experience torque when exposed to external electric field
जब बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इसके कंस्टिट्यूएंट्स पर फोर्स लगता हो और उसकी वजह से टॉर्क आ जाता हो, तो ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोलरिटी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोलरिटी। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोलरिटी। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोलरिटी इज नॉट जस्ट टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय इट्स सिस्टम। वो तो स्ट्रक्चरल डेफिनेशन हुआ। फंक्शनल डेफिनेशन ये हुआ कि whenever an electrostatic system is exposed to external electric field, it experiences torque, it acquires a tendency to rotate, then the system is said to be having property of electric dipolarity. Then the system is said to be having property of electric dipolarity. फिर से सुनाते हैं हम, शॉर्ट वीडियो ही रहेगा ये वाला भी, ताकि आपका समय पूरा पढ़ सकें, देख सकें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम पर जब बाहर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स पर फोर्स लगता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स होगा, नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा। ये फोर्स हो सकता है इक्वल एंड अपोजिट हो, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए, नहीं भी हो तब भी। अगर इसकी वजह से टॉर्क फॉर्म होता हो, अगर इसकी वजह से रोटेशन की टेंडेंसी आती हो, तो इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोलरिटी कहेंगे। बोलेंगे कि सिस्टम में प्रॉपर्टी ऑफ डाइपोलरिटी है, द्विध्रुवीयता है। और उसकी पहचान सिर्फ यही हुई कि whenever an electrostatic system is exposed to the external field, it experiences torque and have a tendency to rotate if left free. तो इस वीडियो लेसन में जस्ट इतना ही कि हाउ द electrostatic system is becomes electric dipole. Equal and opposite charge separated by distance is going to be dipole. ऐसा नहीं है, दो चार्ज के बदले चार चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है। If it experience torque, if it acquires a tendency to rotate, if it is left free, it starts rotation. In the influence of the external field, it becomes a dipole. डाइपोल के लिए सिर्फ दो पोल हो ऐसा नहीं, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल की बात करें वहां 3 पोल है, अमोनिया की बात करें उसमें इससे ज्यादा पोल्स हैं, मगर हम उसकी भी डाइपोलरिटी निकालेंगे। So dipolarity is property of the structure due to which a structure experiences torque when exposed to external electric field, and due to which the structure acquires a tendency to rotate when exposed to the external field. तो उसी को डाइपोलरिटी कहते हैं। इस तरह इस वीडियो लेसन में हम लोग 3 पॉइंट पढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू क्या, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। और लास्ट में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि whenever two or two more than two charge particles are exposed to external electric field, they experience torque, and due to the torque they have a tendency to start rotation. यानी उन पर टॉर्क लगेगा और इस टॉर्क के कारण वो घूमने की प्रवृत्ति रखेंगे। यदि उसमें ये प्रवृत्ति पाई जाती है तो उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम कहेंगे और उसकी इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक डाइपोलरिटी कहेंगे। यानी फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स कि फॉर एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम टू बिकम ए डाइपोल, two, one positive, another negative point charges separated by a distance is not essential. They must experience torque if they exposed to the electric field. ये एसेंशियल है कि उन पर टॉर्क लगे, वो रोटेट करें, उनमें घूमने की टेंडेंसी हो, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर सकते हो, ये जरूरी है। दो पोल का होना जरूरी नहीं। There may be more than two poles and most of the molecular structures में दो पोल से ज्यादा पोल्स होते हैं, मगर हम निकालते हैं डाइपोल, उसकी डाइपोलरिटी। तो अगले एपिसोड, अगले वीडियो सेगमेंट्स में हम डाइपोल सिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे दो पार्ट में। इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ ए डाइपोल एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए डाइपोल। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो डाइपोल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में कैसा होता है, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। और तो फिर इसको डिटेल से जस्ट पॉइंट यहीं तक सब बात होगी। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग दो पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल।